बड़ी संख्या में मजदूर शहरों से अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं, कुछ ट्रेन से तो कुछ बस से। लेकिन कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनके पास न तो पैसा है न घर जाने का साधन। न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने एक ऐसे ही मजदूर से बात की जो पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। हैरत की बात यह है कि हजारों किलोमीटर का सफर ये मजदूर बैसाखी की मदद से पूरा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दशकों पहले आपने एक पिक्चर देखी होगी मिस्टर इंडिया, जिसमें मिस्टर इंडिया गायब हो जाता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, मोगाम्बो को भी दिखाई नहीं देता। ये चलते फिरते मजदूर इस समय मिस्टर इंडिया है, क्योंकि संसद से महज 500 मीटर की दूरी होगी। संसद का एक दरवाज़ा ये सामने दिखाई देता है। ये सामने देश की संसद है, उसके सामने देश के नीति निर्धारक यहीं बैठते हैं, लेकिन उनको ये चलते हुए मजदूर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मजदूर अपने घर उनके हिसाब से घरों में बैठे हैं। ये पैर जिनको सहारे के लिए बैसाखी की ज़रूरत है, उसको कितने 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, ये वो नेता शायद भूल जाते हैं, जो कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ संसद में बैठ जाते हैं। वो अपने घरों में क्वारंटाइन हैं, लेकिन इस तपती धूप में और इस तारकोल की सड़क पर इनको इन चप्पलों के सहारे कितने 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, ये शायद आप सोच नहीं सकते, क्योंकि संख्याएं अब आपके लिए बेमानी हो गई हैं। आप अपने घरों में बैठे हुए ये सोच रहे हैं, हाँ 400 किलोमीटर, हाँ 500 किलोमीटर, क्योंकि आपके लिए 5 कदम और 500 किलोमीटर में कोई अंतर नहीं। लेकिन बैसाखियों के सहारे कई 100 किलोमीटर चलना क्या होता है, इसी से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजन मंडल। रंजन, आप माइक ये लगा सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं चाइना मार्केट करोल बाग से। कहाँ जाना है? जाना है बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट। कितने 100 किलोमीटर है, कभी सोचा? 1400 किलोमीटर है। क्या करेंगे, कोई मंत्री मेरे लोग को नहीं देता है, गाड़ी भी नहीं देता है जाने के लिए, तो मैं करूँ क्या? आप कहाँ गए थे? हम गए थे दिल्ली मांगने टांगने के लिए। हाँ। मजदूर सब है, मजदूर भी काम टाम नहीं मिलता है, सभी वो भी गाँव जा रहा है, सभी पैसा। आपको तनख्वाह नहीं दी गई? नहीं कोई तनख्वाह दे। सरकार कह रही है कि वो तनख्वाह भी दिला रही है। सरकार तनख्वाह देने से तो मैं पैदल जाऊँ, सरकार तनख्वाह देने से मैं बैठे आराम से। खाना मिल रहा था? किसी ने खाना नहीं, खाना भी नहीं। कोई खाना दोनों समय देने की? नहीं। आप लोगों ने इसी तरह पैदल चलते हुए जाएंगे? हाँ जी, हाँ, हम लोग पैदल ही जाएंगे। अच्छा, आप लोग गए थे, रेल चल रही है, आपने सुना है श्रमिकों के लिए? हाँ जी, सुना है। तो वहाँ क्या हुआ फिर? वहाँ ज़्यादा पैसा मांग रहा है, टिकट बुकिंग हो गया। नहीं, वो टिकट के अलावा जो सिर्फ मजदूरों के लिए चल रही फ्री ट्रेन है, वो नहीं, वो हम लोग को नहीं, वो नहीं दिया। और रिजर्वेशन का पैसा आपके पास नहीं है? नहीं है सर, कुछ नहीं है हम लोग। अच्छा, मालिक ने किसी को तनख्वाह नहीं दी? नहीं सर, किसी को नहीं दिया। क्या काम करते थे? हम लोग बेलदारी करते हैं सर, मजदूरी। सारे बेलदारी? कोई रिक्शा चला रहा, हाँ सब मालदा, सबको मालदा। और पैदल ही चल दिए? क्या करेंगे, पैदल ही जाना, पैसा वैसा है नहीं हम लोग का पास। किसी ने कोई बंगाल का MP, कोई मंत्री नहीं, हम लोग वहाँ से मना कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। ये इस तरह से मैं सिर्फ ये एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि संसद सामने है, ये संसद की एक दीवार है, और यहाँ से ये लोग मजदूर चलते चलते जाएंगे। इनको जाना है 1400 किलोमीटर, और यहाँ से ये सिर्फ इसको कैसे सफ़र तय होगा इस बैसाखी से? हो सकता है ये बैसाखी इसके पैरों में लगी है, लेकिन लगता है कि ये सरकारी उस बैसाखी के सहारे है, जो ये देख भी नहीं सकती कि हज़ारों लाखों मजदूर सड़कों पर है, लेकिन फाइलों में सारा मौसम गुलाबी है। सबको घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। नेता या तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट क्वारंटाइन में बैठकर ये फैसले कर रहे हैं फाइलों में कि वो कितने लाख करोड़ का पैकेज गरीबों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर ये गरीब मिस्टर इंडिया बने हुए बस चलते जा रहे हैं, धूप में चलते जा रहे हैं, बरसात में चलते जा रहे हैं, तारकोल की सड़क पर पैरों में छालों के साथ। जुबान पर उनकी सिर्फ एक मांग है कि रोटी दे दो या घर तक पहुंचा दो। अब ये मालूम नहीं ये रंजन मंडल इस 1400 किलोमीटर के सफर को तय कर अपने घर का दर देख पाएगा या नहीं। हम इस सफर में साथ रहेंगे रंजन मंडल के, और कोशिश करते रहेंगे कि हम आप तक उसकी इस यात्रा का हाल पहुंचा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली।